नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 9 और 10 को पढ़ लिया है। अब हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स को खत्म करने के बाद में क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे थे, जिस क्रम में हमने पिछला जो चैप्टर था प्रकाश के अपवर्तन के विषय में सीखा। साथ ही साथ प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो नियम थे, परावर्तन संबंधित जो नियम थे, उसको हमने सीखा। आज का जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मानव नेत्र, यानी कि ह्यूमन आईज। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि मानव नेत्र है, मानव नेत्र इंपॉर्टेंट ना हो ऐसा हो। इस चैप्टर का पूरा नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, चैप्टर का जो पूरा नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो हमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में। जैसे आपने सुना होगा ज्ञानेंद्रियां मतलब वे अंग या वे ऑर्गन्स जो हमें बाहरी ज्ञान कराते हैं। जैसे मोटा मोटा कहा जाए तो एक, जैसे हम जो बोल रहे हैं आपने कान से सुन रहे हैं, तो ये बाहरी ज्ञान हो गया। अगर हम ऐसे करें, आपको समझ नहीं क्या बोल रहे हैं क्योंकि हम बोल ही नहीं रहे। जब वॉइस आपके कान पे पड़ती है तो आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, ये गरिया रहा है या प्रशंसा कर रहा है या बुराई कर रहा है। ऐसे ही जैसे कोई चीज गर्म है, जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा टच होता है तो हम हटा लेते हैं, यानी कि वो भी बाहरी ज्ञान हमें अपनी चमड़ी के द्वारा मिलता है, यानी कि त्वचा के द्वारा। फिर कोई दुर्गंध है तो हम ऐसे सूंघते हैं, तो वो बाहरी ज्ञान हमें मिलता है नाक के द्वारा। अगला हमारा है जीभ। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो स्वाद का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो जीभ के द्वारा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है आंख। आंख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कभी आंख बंद करके कल्पना कीजिए, बाहर टीवी चल रही है, खेल हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, आप सुन तो पाएंगे लेकिन आपको लगेगा कि जैसे मजा हमारा आधा अधूरा है। या मोटा मोटा हम कहें कि पांचों ज्ञानेंद्रियों में जो सबसे प्रमुख है वो कौन है? आंख है या नेत्र है। ठीक है, तो मानव नेत्र का इस दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आप समझ सकते हैं कि रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मानव नेत्र। तो ये तो हो गई थोड़ी सी जनरल बात। अब हम समझते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जिनको हमें समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम मानव नेत्र की रचना के बारे में बात करें तो मानव नेत्र की जो रचना होती है वो देखिए कुछ इस हिसाब की मानव नेत्र की रचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये हो गई किसकी रचना? ये रचना होती है लगभग किसकी? मानव नेत्र की। मानव नेत्र की ऐसी रचना होती है। देखिए, अगर हम हमारे आंख को निकाल करके देखा जाए तो ऐसे एक गोलीय रचना मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। देखिए आपको समझाते भी जाएंगे, साथ ही साथ लिखते भी जाएंगे। नेत्र गोलक गोला होता है, इसलिए इसका जो व्यास होता है, व्यास वो 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी जो आंख है इसका हम डायमीटर निकालें, व्यास निकालें, यानी कि ये पूरी ये मोटाई निकालें तो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास हमारे नेत्र गोलक का क्या होता है? हमारे नेत्र गोलक का क्या होता है भैया? व्यास होता है। क्लियर हुआ? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। देखिए हर चीज को हम समझेंगे अब। ठीक है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये देखिए, इसको ध्यान समझिएगा। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ, इसके विषय हम समझते हैं। देखिए ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, अगर आप आंख में देख रहे होंगे,
एकदम बीचों बीच, जैसे मान लीजिए अगर हमने ये आंख बनाया तो बीचों बीच आप ऐसे गोला हिस्सा देख पा रहे हैं, ये वही है। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये बीच में ये गोला वाला हिस्सा क्या है, ये क्या है, उभरा हुआ हिस्सा क्या है आपका, जो गोला है पूरा उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं, कार्निया। देखिए चीज को समझे रहिएगा, कार्निया, कार्निया, या इसका एक और नाम है स्वच्छ या स्वच्छ पटल। ठीक है, स्वच्छ पटल। देखिए जितनी भी प्रकाशीय किरणें हैं या प्रकाश है वो इसी पे पड़ता है, यानी कि आप मोटा मोटा कहें कार्निया का काम क्या है, कार्निया प्रकाश को प्राप्त करती है या प्रकाश यहीं पे पड़ता है। जैसे आप टॉर्च जलाएंगे तो जिस हिस्से पे, जितने हिस्से पे पड़ता है आंख का, यहां से लेके यहां तक पूरा हिस्सा, ये पूरा जो हिस्सा है ब्लैक वाला नहीं, ये पूरा हिस्सा, ये क्या है, ये कार्निया है। ठीक है, कार्निया पे क्या पड़ता है, प्रकाश पुंज या पूरा प्रकाश कहां पड़ता है, कार्निया पे पड़ता है। कार्निया एक ऐसी झिल्ली है या कार्निया क्या है, ऐसी रचना है जिसपे किसी वस्तु का, किसी लाइट सोर्स का प्रकाश हमारी आंख पे पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इस कार्निया की सुरक्षा के लिए आंख के, देखिए यहां से ऐसे, ये रेड वाला समझिएगा, रेड वाला, आंख के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है। देखिए, ठीक है, आंख के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, आंख के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं या स्वच्छ मंडल बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो अभी तक जो हम बता रहे थे आपको, जो लाइट पड़ती है वो कहां पड़ती है, इसी कार्निया पे। ये जो ऊपर रेड सेक्शन हमने बनाया है ये क्या है, कार्निया। आंख के बाहर जो परत होती है पतली सी, उसको क्या बोलते हैं, कार्निया। आंख के बाहर एक बहुत पतली परत होती है, परत जैसे मोबाइल है आपका, मोबाइल का जो कवर है समझिए वो क्या है, कार्निया। कार्निया पे क्या पड़ता है, प्रकाश की किरणें पड़ती है, कार्निया पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, कार्निया पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। अब देखिए चूंकि कार्निया क्या है, पारदर्शी है, तो प्रकाश पास करके उसको आगे बढ़ता है, प्रकाश कार्निया को पास करके आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे ही प्रकाश आगे बढ़ेगा, जैसे ही प्रकाश आगे बढ़ेगा तो वो आगे के हिस्सों में जाता है। अब देखिए, अब आंख में आप देख पा रहे होंगे ये पूरा एक ब्लैक पोर्शन है, इसके अगल बगल सफेद वाला पोर्शन है। तो सफेद वाले पोर्शन को या जो सफेद भाग है उसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। इधर का जो हिस्सा होता है, इधर का जो पूरा हिस्सा होता है उसका नाम है श्वेत पटल, श्वेत पटल या स्कैलरा बोलते हैं। ठीक है, स्कैलरा। देखिए चूहों में स्कैलरा नहीं होता, इसलिए चूहे की आंखें काली होती है, हमेशा आपको काली दिखेंगी। ठीक है, चूहे की आंखें क्या दिखेंगी, हमेशा आपको काली दिखेंगी। कुछ जानवरों में स्कैलरा नहीं होता, उनकी आंखें आपको काली दिखेंगी। यानी हमारे आंख का जो ये सफेद पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत पटल या स्कैलरा। कभी कभार धूल मिट्टी भी जब आंखों में चली जाती है, जब आंखों में धूल मिट्टी या कोई कीड़ा चाहता हम उसको रगड़ देते हैं तो हमारी आंख लाल हो जाती है, जिसको कहते हैं कंजक्टिविटा हो गया, कंजक्टिविटा। ठीक है, कंजक्टिविटा। तो ये आपका जो आंख लाल होता है वो ये सफेद पोर्शन ही होता है, ब्लैक पोर्शन पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो सफेद पोर्शन है आंखों का लाल होना, श्वेत पटल जो है वही उसी पे इफेक्ट पड़ता है तो लाल हो जाता है। कई कई लड़कियां नाटक करती हैं, हम झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे तो गर्दा हमारी आंख में चला जाता है, हमारी आंख लाल हो जाएगी तब। यानी कि आंख का जो लाल होना है, जो आंख पे हम लोग कहते हैं डिफेक्ट हो गई है, वो अभी आई फ्लू फैला था, तो ये सब स्कैलरा के डिस्टर्ब होने के कारण होता है। आपकी जैसे कभी कभार अगर आप कम नींद लिए रहेंगे, उठ जाएंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव के कारण भी हमारी आंख लाल हो जाती है, तो स्कैलरा जो पोर्शन है वही लाल होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, श्वेत पटल जब लाल हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कंजक्टिविटा रोग। ठीक है,
अब देखिए, अब जब यहां से प्रकाश कार्निया से आगे इंटर करता है या कार्निया से आगे बढ़ता है, तो यहां पर देखिए, यहां पर दो ऐसी संरचनाएं होती है। देखिए ध्यान समझिएगा, मांसपेशियों की संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को या इन मांसपेशियों की संरचनाओं को हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, देखिए हर चीज को आराम से आप समझ रहिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आइरिस या परितारिका, क्या कहते हैं, परितारिका। नेत्र गोलक के बाद आपने क्या पढ़ा था, कार्निया आपने पढ़ा। कार्निया के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं परितारिका। ठीक है, परितारिका या आइरिस। देखिए आइरिस वो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, ये आंख का ब्लैक वाला पोर्शन। आंख के ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो क्या है हमारा, यहां देखिए ये सफेद वाला हो गया। आंख के बीचों बीच ये जो हिस्सा है ब्लैक वाला हिस्सा, ये ब्लैक वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। देखिए जो भी प्रकाश यहां पड़ता है उसमें से कुछ प्रकाश ही ये आगे बढ़ने देती है। आइरिस का काम ये है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित या नियंत्रण करती है। अर्थात जैसे कभी कभार हम अचानक अगर टॉर्च जला दें तो खट से आंखें बंद हो जाती हैं या आंखें ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसी होने का मतलब ये है, ये दोनों नसें खट से दब जाती हैं। जैसे बहुत सारा प्रकाश आया, दब जाएंगी, फिर धीरे 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 खुलेंगी। जैसे मान लीजिए ये आइरिस है, ये बीच में से प्रकाश आ रहा है, बहुत तेज प्रकाश आ गया, खट से सट जाएंगी, ऐसे ऐसे बंद हो जाएंगी, फिर धीरे 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 खुल के अपने हिसाब से काम कर लेंगी। या अगर बहुत मान लीजिए अगर प्रकाश है ही नहीं है तो ये ऐसे ऐसे बड़ी हो जाएगी, ऐसे बड़ी होकर हम देखेंगे। जैसे कभी हम अंधेरे में जाते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आइरिस है, परितारिका है, ये बड़ा हो जाता है ताकि इसको ज्यादा लाइट मिले और अच्छे से हमें चीजें दिखाई पड़े। वही अगर बहुत लाइट सब इसे बल्ब की तरफ हम ताकेंगे तो ना चाहते हुए भी हमारी आंख ऐसे हो जाएगी, या सूर्य की तरफ कभी आप ताकिए तो आंख ऐसी हो जाएगी। क्योंकि जब ज्यादा लाइट पड़ती है कार्निया पे, कार्निया ढकेल देगा लाइट को, जाओ भागो। और जब ढकेल दिया तो परितारिका कहती है कहां कहां बाबू, कहां निकल, चल, तुम दो आईडी कार्ड है नहीं है ना, भाग ऐसे। ठीक है, बाकी सबको ये अंदर ले लेता है, यानी कि अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना ये दे देता है। या मोटा मोटा कहें, प्रकाश की मात्रा को आंख तक पहुंचाने के लिए जो नियंत्रित करता है या जो निर्धारित करता है वो क्या है हमारा, परितारिका या आइरिस। अब ये आइरिस का कलर देखिए, ये जो आइरिस है इसका कलर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। यानी कि नीली आंखें हो सकती हैं किसी व्यक्ति की, काली आंखें हो सकती हैं, ब्राउन यानी कि कौन सी आंखें, भूरी आंखें भी हो सकती हैं। इन्हीं आंखों के आधार पे आपका आधार कार्ड बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि आधार कार्ड की जो फिटिंग होती है, जो हम लोग कहते हैं आंखों का स्कैनिंग हो रही है, तो यही। ठीक है, ये जो आपका आइरिस जो है, आइरिस को ही स्कैन किया जाता है या आइरिस का ही ब्लूप्रिंट लिया जाता है। जिसकी कुछ लोगों की आंखें काली होती हैं, कुछ लोगों की आपकी ब्लू होती है, नीली होती है, कुछ लोगों की ब्राउन होती है। और आइरिस के द्वारा ही हम क्या बना सकते हैं, आइरिस के द्वारा ही हम आधार कार्ड का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसका एक चीज इसमें यह है कि प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब कुछ जानवरों में ये पुतली होती नहीं है। अब क्या होगा, जब पुतली नहीं होती तो लफड़ा हो जाएगा। जैसे अगर कभी मुर्गा, यानी कि मुर्गे को ये पुतली नहीं होती। अब मुर्गे को पुतली नहीं है, जब रात में अंधेरा होता है तो रोशनी है ही नहीं है, ऐसे सुकुड़ कैसे बैठा रहता है, बगले मुर्गिया के को करती रहेगी। वो कहेगा अरे हमारी गर्लफ्रेंड आई है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, क्या बताएं, लगता है अंधे हो गए हैं, चुपचाप सुबका रहेगा, सुबका रहेगा। और को करती रहेगी, सुबका रहेगा। जैसे हल्का हल्का जब सुबह होगी देखेगा, ओ माय गॉड आई एम फाइन, तब चिल्लाएगा कहाँ हो। यानी कि जो सुबह सुबह मुर्गा चिल्लाता है ना, तो इसीलिए चिल्लाता है, अरे आई एम फाइन, मेरी आंखें वापस आ गई हैं, अब तुम कहाँ हो। ठीक है, यानी को ढूंढता है। मोटा मोटा कहें,
मुर्गे की आंखों में ये पुतली नहीं होती या पक्षियों की आंखों में पुतली नहीं होती, जिसकी वजह से वे रात में नहीं देख पाते, और हम लोग रात में भी देख पाते हैं क्योंकि हमारे आंखों में पुतली है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जो आंखों की पुतलियां पुतली सॉरी परितारिका, जो परितारिका होती है, परितारिका क्या करती है, परितारिका प्रकाश की मात्रा को लिमिटेड या जब उसको जरूरत पड़ेगी ज्यादा मात्रा, जब जरूरत पड़ेगी कम मात्रा, वो आंखों को भेजती है। ठीक है, क्या काम होता है ये परितारिका यानी कि आयरिस का काम होता है। अब देखिए, आयरिस जिस हिस्से को छोटा बड़ा करती है, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, ये मान लीजिए आयरिस है, ठीक है, ये तो हिस्सा इतना हुआ, हमने कहा आयरिस को और सटा दीजिए और सटा दीजिए, तो हिस्सा इतना छोटा हो गया। तो ये जो गैपिंग है इसी को हम क्या कहते हैं, पुतली। ठीक है, आयरिस के बीचों बीच, आयरिस के, देखिए आयरिस यानी कि परितारिका के एकदम बीच में एक ब्लैक हिस्सा होता है, काला पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुतली। पुतली लिख रहे हैं, पुतली। अभी आप अपनी आंख को ध्यान से देखिएगा कल शीशे में, देखिए ये हो गया यहाँ सफेद हिस्सा, ये गोला वाला हिस्सा, इसके एकदम बीचों बीच देखेंगे आप, एकदम बीचों बीच में एकदम ब्लैक होगा, एकदम ब्लैक, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, एकदम जितना ही छोटा उतना ही खोटा। तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये है पुतली। क्या है, पुतली। देखिए हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब ये घुमाते हैं ना तो आयरिस जो गोला वाला घट से घूमता है, जब घूमेगा तो जो एकदम ननका है ननको से घूम जाता है। तो ये जो बीचों बीच है एकदम छोटा वाला, इसको हम बोलते हैं पुतली। और ये पुतली ही देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहां से जो लाइट आगे बढ़ती है, अब ये लाइट आगे चल करके आंख के अगले हिस्से में जाती है, या मोटा मोटा आप समझिएगा कि पुतली क्या करती है, पुतली लाइट को, प्रकाश को नेत्र लेंस तक लेके जाती है, नेत्र लेंस तक लेके जाती है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा, अच्छा कार्निया का काम यह है कि लाइट आ जाओ, वेलकम वेलकम। आयरिस का काम है, कहां रे, आईडी है तेरे पास? हाँ है, चल। यानी कि आयरिस का काम यह है अनावश्यक लाइट को रोक देना, केवल काम की लाइट को अंदर लेके जाना। अब उसके बाद में जिस रास्ते से लेके जाता है उसमें पुतली का काम यह है जो लाइट आई है उसको नेत्र लेंस तक पहुंचा देना, नेत्र लेंस तक पहुंचा देना। पुतली के जस्ट आगे एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। अब देखिए इस लेंस पे क्या पड़ता है, इस लेंस पे या इस लेंस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। चूंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का नाम होता है अभिसारी, इसलिए इसको अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। कौन सा? अभिनेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस पे पुतली द्वारा जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो ये जब प्रकाश की किरणें बनती हैं तो ये उन किरणों को संयोजित करके कहीं ना कहीं पे एक इमेज बना देता है या प्रतिबिंब बना देता है, जो प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होता है, उल्टा व वास्तविक। ठीक है, उल्टा व वास्तविक होता है। और इस प्रकार कोई भी चीज हमको दिखाई पड़ जाती है या कोई भी चीज हमको दिख जाती है। ठीक है, तो नेत्र लेंस का काम क्या है? नेत्र लेंस का काम यह है कि प्रतिबिंब बनाना। कैसे बनाना वो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अब ऐसा थोड़ी है कि ई लेंसवा जो है इसे हवा में उड़ता रहेगा। तो इस लेंस को संभालने के लिए 6 मांसपेशियां होती हैं, 3 इधर से 3 इधर से। ठीक है, ये 6 मांसपेशियों को हम बोलते हैं पश्चिमाभि पेशी, पश्चिमाभि पेशी या सिलियरी ठीक है, नर्व्स या पेशी। तो ये सिलियरी पेशी जो होती है ये लेंस को थामे रहती है, सब पकड़ी रहती है ना, थामा भागना नहीं है,
इस लेंस को ये पकड़े रहती हैं और फिर अपना इमेज बनता है। सब कुछ ठीक ठाक है, लाइट आई, आइरिस से पास हुई, पुतली से पास हुई, लेंस पे इमेज बन गया। ऐसे काम होता रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन अब समस्या कहां आती, देखिए समझिएगा चीज को। यहां तक हो गया आपका। क्या क्या आपने सीखा? आंख में कार्निया होता है, सबसे पहले क्या, नेत्र गोलक, उसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। आंख के ये सफेद हिस्से को क्या बोलते हैं, स्कैलरा, यही लाल होता है। बीच वाला जो गोला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, परितारिका या आइरिस। आइरिस का काम यह है कि लाइट को आधार कार्ड दे के ही पास कराना, ठीक है। फिर आइरिस के बीचों बीच एकदम पुतली होती है, एकदम ब्लैक पोर्शन पुतली। उस पुतली का काम यह है कि प्रकाश के एकदम लिमिटेड मात्रा को नेत्र लेंस तक पहुंचाना। अब जैसे ही नेत्र लेंस तक प्रकाश पहुंचेगा वहां से इमेज बन जाएगी, और इमेज कहां बनती है, आपकी रेटिना पे, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन क्या है, रेटिना। इमेज यहां से कहीं भी बन सकता है, रेटिना, या इसका एक और नाम है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल मतलब जहां हमें चीजें दिखाई पड़ती है। देखिए रेटिना कहीं भी हो सकता है, पूरा हर जगह ये रेटिना ही है। अब जब रेटिना पे इमेज बन जाएगी तो यहां से बहुत सारी नसें निकल के जाती हैं, हर जगह फैली जाती है, कहां इमेज बन रहा है, हर जगह, ठीक है। ये तुरंत सूचना देती है ब्रेन को। ब्रेन को सूचना देंगी कि भैया इमेज बन गया है, पकौड़ी बन गई है, रोटी बन गई है, चलो चबाओ। यानी कि इमेज से वो बता देगा कि सामने सांप है, भाग यहां से, शेर है भागो, तुम्हारा मित्र आ रहा है गले लगा लो, सर जी आ रहे हैं दुबक जाओ, ठीक है। यानी कि इमेज बना के ब्रेन को सूचित कर देता है, और जो सूचित करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स मतलब दृष्टिपटल कोशिकाएं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, तंत्रिकाएं, दृष्टि या दृश्यक तंत्रिकाएं, ठीक। ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ब्रेन को सूचना भेज दी जाती है। तो ये तो पूरी बात हो गई, एक तरह से मोटा मोटा हम कहें आंख के विषय में। आंख के विषय में हमने पूरी संरचना देख लिया। संरचना के साथ साथ हमने ये देख लिया कि जो नेत्र लेंस है उसको संभालने के लिए 6 मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये 6 मांसपेशियां करती क्या है, इस डायग्राम को थोड़ा हम बाहर निकाल रहे हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये है नेत्र लेंस हमारा, ठीक है, नेत्र लेंस, इसमें 6 मांसपेशियां, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं। अब ये क्या करती हैं, ध्यान समझिएगा, ये क्या करती हैं समझिएगा। देखिए जब ये मांसपेशियां ऊपर खींच लेती हैं लेंस को, चूंकि ये लेंस लोहे का थोड़ी है या कांच का थोड़ी है, ये मांसपेशियों का ही बना है, तो लेंस थोड़ा सा खिंच जाता है, तनता है या दबता है। तो जब ये मांसपेशियां खिंच जाती हैं, यानी कि जब खिंचाव हो जाता है, इनमें खिंचाव हो जाता है, खिंचाव होगा। देखिए अब ये लेंस अगर दोनों तरफ से हम खींच दे, जैसे मान लीजिए अगर इतना मोटा है कोई चीज, इधर बल लगा के खींच दे, इधर बल लगा के, तो ये ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जब ये खींच लेती हैं तो लेंस क्या होता है, लेंस हो जाता है पतला। और जैसे ही लेंस पतला होगा, जैसे ही लेंस क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, अगर ऊपर नीचे हम दोनों खींच दें तो लेंस हमारा क्या हो जाएगा, लेंस हमारा हो जाएगा पतला, ठीक है। और जैसे ही लेंस पतला हुआ तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब भाई अगर देखिए यहीं तक था, थोड़ा खींच लिया, यहां तक हो गया, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस हो जाएगा पतला, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ये दूर की चीजों को आराम से देख लेगा, ठीक है, दूर की चीजों को आराम से देख लेगा। इसीलिए हम आपसे कैसे, हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे देखेंगे तो मांसपेशियों से खींच लेंगी, जब खींच लेंगी तो हम दूर की वस्तु को आराम से देखेंगे, अच्छा वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन यही जब हमें पास का देखना होगा तो हम ऐसे देखेंगे ध्यान से, क्या है रे ये, अरे कीड़ा डोल रहा है। यानी कि जब पास का देखेंगे तो ये जो खींची हुई नसें थी वो आराम से सिकुड़ जाती हैं, और जब सिकुड़ जाएंगी, जब ये सिकुड़ जाएंगी तो हमारा लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। सिकुड़ना, जब ये सिकुड़ जाते हैं तो लेंस हो जाता है मोटा, और मोटा होने से फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, और हमें पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, ठीक है। पास की चीजें हमें
स्पष्ट दिखा देंगे। बार बार कैमरा देखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी वीडियो रुक जाता है, बन नहीं पाता, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, तो जब ये सिकुड़ जाती हैं तो हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। क्लियर हुआ? सिलेरी जो मांसपेशियां होती हैं वो लेंस को, जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं वो लेंस को खींच करके पतला कर देती हैं, दबा करके मोटा कर देती हैं, अर्थात उसकी फोकस दूरी को बढ़ा देती हैं, कम कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, कम कर देती हैं। तो नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को बढ़ा लेना, घटा लेना, बढ़ा लेना, घटा लेना की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता क्या होती है? वो यही है। नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को बढ़ा लेना, घटा लेना क्या है? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्लियर हुआ? अच्छा, इसको समझिएगा। ठीक है, तो नेत्र कितना ऐसे देख सकता है? ऐसे आप आंख बंद करके देखिए, आपको कहेंगे बहुत दूर दिखा रहा है, वो 4 कोस दूरी देखो, पेड़ वो हरा हरा है। यानी कि आंखें हमारी अनंत तक देख सकती हैं। कहां तक? अनंत तक। हमको भी नहीं पता कहां तक, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, ये मार्कर है, इस पे देखिए लिखा है मार्कर, यहां से पढ़ रहे हैं मार्कर, और नजदीक मार्कर, और नजदीक मार्कर, और क्या लिखा यार? समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। यानी कि आप नजदीक लेके जब जाएंगे तो एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद आप चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे या उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो कितना नजदीक? कितना नजदीक? 25 सेंटीमीटर। कितना नजदीक? 25 सेंटीमीटर। इससे पास आप नहीं लेके जा सकते। अगर लेके जाओगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के नाम से जाना जाता है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। अर्थात अगर मोटा मोटा कहें तो हमारी आंख 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी समझ में आपको आ गई। आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप, अब ये डायरी जैसे, ठीक है, ये डायरी, अभी डायरी हम पढ़ रहे हैं, हम दिखाई पड़ रहा है, मस्त दिखाई पड़ रहा है, मस्त मस्त मस्त, ये या यहां पहुंचेगा। आप कितना भी आंख डगमगा लीजिए या घुमा लीजिए, बीटा पी लीजिए, बोनबीटा च्यवनप्राश खा लीजिए, फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम होगी, 25 सेंटीमीटर तो समझ लीजिए यही मार्कर के बराबर, इतना, तो आपको चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ये 25 सेंटीमीटर। नाम से ही कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की, यानी कि साफ साफ जो आपको दिखाई देगा, तो कम से कम दूरी 25 सेमी होनी चाहिए। क्लियर? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में ये था हमारा। ठीक है, चलिए इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी थ्योरी ये मेरी सब कुछ मेन है। ठीक है, डायग्राम पे आप फोकस मत कीजिएगा। थ्योरी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। अब देखिए, आंख पढ़ने के पश्चात में हम थोड़ा सा आपको चीज और बता रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। हमारी 2 आंखें क्यों हैं? हमारे पास 2 नेत्र क्यों हैं? देखिए, हम लोग एक आंख से 150 डिग्री के आसपास देख पाते हैं, और अगर 2 आंख हो जाएगा तो हम लोग 180 डिग्री देख पाएंगे। 180 डिग्री, बात को समझिएगा। कभी आप फील कीजिए, या अभी जस्ट मेरे साथ ही आप अनुभव कीजिए, अगर आप एक आंख बंद करते हैं, एक आंख, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये हम लंबाई देख पा रहे हैं, ये चौड़ाई। गहराई सोचिएगा, लंबाई, चौड़ाई। लेकिन जैसे ही दूसरी आंख खोलते हैं, जैसे ही दूसरी आंख खोलते हैं, ऐसा लगता है आप ऐसे गहरी चीजों को, मतलब बहुत दूर देख पा रहे हैं, बहुत दूर देख पा रहे हैं। आप समझिए बात को। आप ये देख रहे थे, ये देख रहे थे, लेकिन आपने उसकी मोटाई भी देख ली, मोटाई भी देख ली। यानी कि एक आंख से हमें लेंथ और ब्रेथ दिखता है, दोनों आंख से हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिखता है। यानी कि ये हमें 3D का अनुभव कराता है और ये हमें 2D का। ऐसा नहीं है कि 3D नहीं कराता, देखता है, बट आपको आभास होगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, आप खुद अनुभव कीजिए। ऐसा आपको लगेगा जैसे यार कुछ अधूरा अधूरा है, लेकिन जैसे ही ये खोलेंगे तो आपको लगेगा जैसे पूरा पूरा हो गया,
पूरा पूरा हो गया। यानी कि त्रिविमीय आकृति देखने के लिए या त्रिविमीय दृष्टि के लिए हमारे दोनों आंखें इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब हमारे पास दोनों आंखें हैं तो हम ज्यादा एरिया को देख पाते हैं 180 डिग्री, और एक आंख से हम केवल कितना देख पाते हैं 150 डिग्री। वही पक्षियों की बात करें, उनके सर पे दोनों तरफ आंखें होती हैं, वो ज्यादा देख पाते हैं हमसे ज्यादा, लेकिन उनकी उतली घूम नहीं पाती, हमारी घूमती तो वैसे कनमनिया देखते हैं। अरे ससुरा गाड़ी दे रहा है, बता दें तुमको, ठीक है। तो ये भी फायदा होता है, यानी कि एक आंख से आपको लगभग 150 डिग्री और दो आंख से लगभग आपको 180 डिग्री दिखता है, इसलिए दो आंखों का होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो दोस्तों ये था मानव नेत्र से संबंधित आज की क्लास। अगली क्लास में हम लोग मानव नेत्र से संबंधित अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।